नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस कैटेगराइजेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025 26 24 25 इसमें जो है कि कल की डेट में बहुत सारे जो है कि आप लोगों के लिए न्यूज वगैरह आपने देखी होंगे। बहुत सारे लोग आप में से परेशान भी दिखे, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने न्यूज वगैरह फॉलो की, यूट्यूब लाइव भी फॉलो किया। तो एक इंपॉर्टेंट डेट थी कल की डेट में जो बीत चुकी आज। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करें उससे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जरूर लिखते जाना कमेंट में। सो वीडियो में क्या बात करेंगे, देखो कल आप लोगों ने ये वाला जो है कि प्रोग्राम आप सभी ने देखा कि रिमोट से जो है जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, सीएम जो हमारे हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ट्रांसफर किया है रिमोट। आप देख रहे होगे इनको कि इस तरीके से आपने सब लोगों ने आप लोगों ने ये सब चीजें फॉलो करी हैं अच्छे से। जो है कि आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखा होगा अगर, या फिर आप टीवी में भी आप लोगों ने लाइव देखा होगा, तो आपको ये प्रोग्राम आपको देखने को मिला होगा कि इन्होंने जो है कि रिमोट से इस तरीके से ट्रांसफर करके जो है कि आप इनके हाथ में देख रहे हो, तो बटन दबा के डीबीटी के थ्रू पेमेंट इन्होंने कल किया शाम 4:30 बजे। ये प्रोग्राम कितने बजे हुआ था? शाम 4:30 बजे। पहले 11 बजे होना था, बट उसको बाद में जो है कि इसको उन्होंने पोस्टपोन करके 4:30 बजे कर दिया था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन जो लखनऊ है वहां से। तो कल जो है कि ट्रांसफर किया गया। अब लेकिन हुआ क्या है कि पैसा तो भेजा गया, देखो पैसा भेजा गया 24 जो है कि तारीख को बहुत सारे लोगों का पैसा आया हुआ है। लेकिन ये जो 25 का प्रोग्राम है, ये 25 में आप जो देख रहे हो इस तरीके से इन्होंने किया। उसके बाद जो है कि 25 के डेट में पैसा किसी का नहीं आया। मतलब अगर आप जैसे आज 26 का आप वीडियो देख रहे हो, तो कल 25 की डेट में किसी का भी पेमेंट नहीं आया पूरे जो है कि दिन में या पूरे रात में। अब तक पेमेंट किसी का नहीं आया। तो ये जो ट्रांसफर किया गया इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा कब आएगा, जिनका नहीं आया, जिन लोगों का आ गया है, मैं बहुत सारे सवाल आप लोग के हैं। तो इस वीडियो के अंदर उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि ये पैसा आने में कितना टाइम लग जाएगा, फिर आएगा भी या नहीं आएगा, फिर जिनका अभी नहीं आएगा उनका क्या बाद में कब आएगा, वो सब चीजें जो है कि इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में ये जो ट्रांसफर किया गया है इस बारे में पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि किसको कितना क्या भेजा गया है। देखो जो टोटल अमाउंट है वो भेजा गया है कितना, 944.55 करोड़ रुपए जो है कि भेजा गया है। टोटल ये अमाउंट है 945 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं कल की डेट में। ये जो ऑफिशियल आप जो देख पा रहे हो, ऑफिशियल जारी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें आप देख सकते हो सिंपल क्लियर लिखा हुआ है किसको किसको भेजा गया, क्या क्या भेजा गया है। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो है 18,78,726 इतने छात्रों को भेजा गया है। उसमें से 1,93,000 2024-25 के छात्र हैं। टोटल अमाउंट कितना भेजा गया? 945 करोड़। टोटल छात्र कितने? 18.78 लाख, मतलब 18 लाख और 78,000 के आसपास, मतलब 19 लाख जो है कि टोटल स्टूडेंट को भेजा गया पैसा, 945 करोड़। और ये पूरा मतलब 9 10 11 12 12 में से ऊपर में सभी को जोड़ रहे हैं, सभी कैटेगरीज को। टोटल जो अमाउंट भेजा गया उसकी बात करें 945 करोड़, 944.55 करोड़। उसमें 24-25 के कितने छात्र हैं? 1,93,000। तो इस वर्ष के कितने छात्रों को पैसा भेजा गया? 2 लाख आप माइनस कर दो, तो इसमें से करीब जो है कि 16 लाख जो है कि इस वर्ष के यानी 25-26 के सेशन के छात्र हैं। अब ये सोच रहा हूं मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि टोटल लगभग 50 से 55 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप हर साल जो है कि मिलता है 55 लाख। तो अभी सिर्फ 16 लाख लोगों को मिला है, बाकी के जो बच गए कम से कम नहीं तो 40 लाख स्टूडेंट। अभी आप में से कितने लोग? 40 लाख के करीब में स्टूडेंट अभी और बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। इसलिए मैं ये आकर आपको बता रहा हूं, इससे आपको चीजें क्लियर रहे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके दोस्त का आ गया आपका नहीं आया तो अभी नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैक्सिमम 30% छात्रों का सिर्फ पैसा आया। कितना? 30% का। 70% छात्र अभी आप में से बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसलिए ये डिटेल में आपको शेयर कर रहा था कि किसका आया, पहले आपको वो बता रहा था। तो टोटल आपने ये चीज समझ ली जो इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ बताया कितना पैसा भेजा गया है। 24-25 के जितने भी छात्र थे इतना जो है कि करोड़ उनको भेजा जा चुका है। तो अब सवाल आता है कि देखो ये ट्रांसफर किया गया तो आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो क्या ये कब तक आएगा, आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिटेल लिखी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट आप मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ लेना कि किस कैटेगरी में कितना मिला है, उस बारे में भी यहाँ पर पूरा कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा जो है कि जो काम की चीज है उस पर बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसफर किया गया लेकिन आपको खाते में पैसा नहीं मिला, तो खाते में पैसा कब तक मिलेगा। अब यहाँ पर ना आपको दो चीजें जो है कि समझनी पड़ेंगी। ये जो ट्रांसफर जो है कि आप देख पा रहे हो जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसमें दो चीजें हैं। आपने देखा होगा कि 24 तारीख को बहुत सारे लोगों का पैसा आया है, इस पे बात नहीं करेंगे, प्रूफ वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तमाम, जैसे आप एक दो देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर रखे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो 24 तारीख को ये तमाम आप लोगों ने देखा कि पैसा बहुत लोगों का आया है। अब 24 को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का पैसा आ चुका है, 25 को किसी का नहीं आया है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि जो आप ट्रांसफर देख रहे हो सकता है कि 24 वाला ही ट्रांसफर को बस डमी करने के लिए यहाँ पर इन्होंने
कल जो है प्रोग्राम में किया हो। 24 को जिन लोगों का पैसा है वही ये 30% छात्र है जिनका पैसा ऑलरेडी आ चुका है। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। मतलब पहला सिनेरियो का मतलब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि 24 तारीख को जिन छात्रों का पैसा आया है उन्हीं का जो है कि ये रिमोट से जो है कि इन्होंने पैसा भेजा है। मतलब 25 के प्रोग्राम में जो पैसा भेजा है, ये 24 जो एक दिन पहले पैसा ऑलरेडी खाते में आपके आ गया है, ये वही वाला अमाउंट होगा, बस इन्होंने प्रोग्राम बाद में किया हो या ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? दूसरा ये होगा कि इन्होंने जो पहले 24 का तो आ गया, वो आ गया, ये 25 को जो पैसा भेजा है डीबीटी के थ्रू भेजा। आपको ये मालूम होगा कि डायरेक्ट जो है कि ये वाला डीबीटी जो होता है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजा जाता है, तो वो इन्होंने भेजा है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि ये पैसा अगर इन्होंने भेजा है, अगर आपको पैसा नहीं आया, कल की डेट में भेजा है, तो इसमें जो समय लगता होता है 3 दिन का टाइम। टोटल पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से कितने दिन का? 3 दिन का। अब ये मैं कहां से बता रहा हूं, आप सिंपल आप अपने मोबाइल फोन में आप तमाम आप लोग के पास ऐप है, जीपीटी है, आप जेमिनी है, कहीं से पूछोगे तो ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट आपको मैं बताता हूं, जैसे आप इसमें सिंपल पढ़ सकते हो कि पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का पैसा बैंक खाते में राशि स्वीकृत होने के आमतौर पर 3 कार्य दिवसों बाद भीतर आ जाता है। मतलब कितने दिन बताया है? जनरली मतलब 3 दिन लग सकते हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर इन्होंने 25 को जो ट्रांसफर किया है, अगर आपको अभी आप देखो तो 26 को छुट्टी है, 27 या 28 तक जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो चांसेस है 27-28 तक जो है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर सेकेंड वाला सिनेरियो सही होता है तो। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा रहा हूं पहले ही कि 2 चीजें होती हैं कि 24 को आपने देखा कि पैसा इन्होंने भेजा है और उस दिन जो है कि पैसा ऑलरेडी बहुत लोगों का आ चुका है, लगभग बहुत लोगों का, मतलब 30% लोगों का। आप पिछली वीडियोस में जाओगे, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाके आप प्रूफ देख सकते हो। तो अगर वो चीज रही तो अभी अब आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा किसी का भी। अगर वो चीज नहीं रही, अगर पैसा इन्होंने ट्रांसफर किया है फिर से उस 24 के अलावा, तो ये जो पैसा देख रहा हो जिनका कल ट्रांसफर किया गया है, 3 दिनों के अंदर अंदर वो आ जाएगा आपको। 26, 27 या 28 तक जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होती है, जिसमें आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही किया है। जो यहाँ पढ़ पा रहे हो यही किया उन्होंने कि डीबीटी के थ्रू ही आपका पैसा भेजा, 3 दिन का समय लग सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको जो है कि चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट है कि ये पैसा कब आएगा अगर ट्रांसफर किया है तो। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जो है कि यहाँ पर फॉरवर्डेड भी है, सही टाइम पर भी है, लेकिन स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। तो अगर आपका 3 दिनों के अंदर अंदर आपको वेट करना, 3 से 4 दिन, अगर इसमें नहीं आता है तो अभी अब आपको पैसा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, अभी सिर्फ कितने लोगों का पैसा भेजा? 16 लाख छात्रों का। टोटल कितने छात्रों को भेजते हैं? 55 लाख के आसपास छात्रों को। तो बचे हुए जो बाकी के 70% छात्र हैं, मतलब मैक्सिमम छात्र हैं, इन सभी का जो पैसा है वो लास्ट राउंड में यानी सेकेंड राउंड में वो है 18 मार्च। कब आएगा? 18 मार्च। तो इस टाइम पे आपको जो है कि देखने को मिलेगा। अगर आपका पैसा अभी नहीं आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ लगभग मतलब आप ये समझ लो कि आपके साथ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र अभी बच गए हैं। कुछ लोगों का आ गया है, जो लकी लोग थे जिनका पहले फॉर्म भरा गया था, जो बच गए हैं उनका कब आएगा? 18 मार्च को आएगा। 2 चीजें आपने समझ ली होंगी कि अगर आपका इस राउंड में ट्रांसफर किया गया तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। पीएफएमएस से ट्रांसफर किया गया है तो पीएफएमएस वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो, हालांकि वो अभी काम नहीं कर रही है, पर अगर आप काम करती तो आप उस पर भी पहले से पेमेंट देख सकते हो। तो वो आप देखना जानना चाहते हो तो आप कमेंट बताना, उस पर वीडियो बना देंगे, उस पर आप देख सकते हो। हालांकि मैंने शॉर्ट्स में इस पर ऑलरेडी बात कर चुकी है। दूसरा है, अगर आपका 3 से 4 दिन में नहीं आता तो कब आएगा? 18 मार्च को पैसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेकेंड राउंड की डेट होने वाली है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप लोगों का जो आ रखा था, बहुत सारे लोगों का डाउट कि आखिर में पैसा कब तक आएगा। तो सिंपल है, आप मोबाइल में जाके आप सर्च भी कर सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी पेमेंट को लेकर कि आखिर में पैसा जो इन्होंने रिमोट से इस तरीके से भेजा है कब तक आएगा। तो 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, या फिर दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि हो सकता है जो 24 को पैसा आया था, हो सकता है ये उसी का जो है कि बस डमी मतलब इन्होंने बाद में ट्रांसफर करके यहाँ पर दिखाया हो सकता है वही जो 24 को पैसा है वही जो है कि पेमेंट का यहाँ पर ये चीज दिखाई है करके। तो 2 चीजें हो सकती हैं, बस आप इस हिसाब से ले लो कि अभी सिर्फ 30% छात्रों का ही पैसा आया है। बचे हुए जो बल्क में छात्र हैं, लगभग 40 लाख स्टूडेंट, उनका पैसा मार्च में ही देखने को मिलेगा, 18 मार्च के आसपास। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों का भी स्कॉलरशिप ऑलरेडी आ चुका है। बाकी अपने खातों पर नजर आप बराबर रखे रहना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह पर। एसएमएस का वेट मत करना। जैसे ही आपका जो है कि स्कॉलरशिप आए, कोर्स कैटेगरी और अमाउंट कितना है, ये चीजें आप कमेंट में लिख के जरूर कंफर्म कर देना। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।